अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अच्छा अब जरा गौर से सुनिए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से हरा दिया है। क्या बात है। न्यूजीलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम 293 रन के ताक़ुब में 208 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगा 9, मोहम्मद रिजवान 5, बाबर आजम 1। बबरूद आजम दा घंटे का किंग। बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ, दिल करता है इसके मुंह तोड़ के जवाब दूं उसे। वाह भाई वाह। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं और अब जैसे हमने ये खबर भी चलाई, पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी पर न्यूजीलैंड का मीडिया बरस पड़ा। दी पोस्ट ने रिजवान 11 को नाअहल करार दे दिया। न्यूजीलैंड का ये जो अखबार है दी पोस्ट, ये भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान टीम इतनी खराब टीम है और बांग्लादेश से भी नीचे उन्होंने कहा है कि ये बांग्लादेश से भी खराब गेम खेल रहा है। बात तो सही है। मुझे तो अब अफसोस, उन्होंने तो ये बात की है, मेरी नजर में मैं बड़ा हार्श वर्ड है मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हमें ये कहना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें लगता है कि हमने स्ट्रीट क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। कहाँ से नहीं आए हम लोग सीख के कुछ। खबरें इस तरह की आ रही है कि न्यूजीलैंड के बच्चे बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है, लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से हाय तो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। हे ने जिस तरीके से इनको हाय करवाया है, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस टाइम हाय कर रहा है। हाय जो है ना, वो टॉप ऑर्डर नहीं था, मिडिल ऑर्डर नहीं था, उनकी लोअर ऑर्डर ने आपका तिया पाचा कर दिया। इकबाल भाई, यकीनी तौर पर एक मायूसी का दौर है जो खत्म ही नहीं हो रहा। इकबाल भाई, क्या वजूहात हैं? फैंस आर रियली डिसअपॉइंटेड। कल आपने देखा हमारे बैट्समैन डांस कर रहे थे पिच पर। इतनी ज्यादा गेंद स्विंग भी हो रही थी, सीम भी हो रही थी और पिच बाउंसी थी, तो हम बाउंसी ट्रैक पर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। नकवी साहब इस बात का फैसला करें कि या तो वो इस्तीफा दे दें या इन मामलात को दुरुस्त करें। मामलात दुरुस्त नहीं होंगे तो क्रिकेट यूं ही रुसवाई का सबब बनती रहेगी हमारे लिए। हाय अब तो ये बड़ा एक मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है कि पाकिस्तान हार गया है। अब खबर ये होगी कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। हाय पाकिस्तानी बैटर्स, अब वो हमारा इस तरह लग रहा है स्लोगन बन गया है, शिकस्त, डिफीट, ये हमारा एक स्लोगन बनता जा रहा है। और ऐसा ना हो कि हम एसोसिएट कंट्रीज की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाए क्रिकेट के अंदर। अब क्रिकेट हमारी इस डिक्लाइन की तरफ जा रही है कि हर दफा हम मैच में लर्न ही करते हैं और लर्न ही करते जा रहे हैं। देखें उदैर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो हार है ये पाकिस्तानी नेशन को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और ये अभी से नहीं हो रहा। ये लास्ट 2 ईयर से डिबैकल है हमारा जो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है और अभी हम रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। नजर ये आ रहा है कि हमारा जो ओडीआई था खेलने का स्टाइल वो भी खत्म हो गया और तमाम के तमाम प्लेयर, चाहे बॉलर्स की बात करें या बैटर्स की बात करें, वो भी क्रिकेट खेलना भूल गए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई डांसिंग फ्लोर पे हमारे बैट्समैन आ गए हुए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा। नाचे ही जा रहे। सिर्फ इन प्लेयरों की ना, हमारे प्लेयरों की जो टीम गई हुई है, सिर्फ वहां पे गुर्दी नहीं दी गई थी न्यूजीलैंड में, बाकी सारी जिंदगी वो न्यूजीलैंड में खेल के आ गए। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फिर भी हम लोग नहीं जीत रहे। वजह क्या है? वजह यही है। बिल्कुल, लेकिन शोएब साहब, अब मैं देख रही हूँ कि जो इस वक्त आप ये कह लें कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है या फिर मीम्स का तूफान है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अब तो टीम पर पाबंदी लगा दे या फिर पाकिस्तानी टीम को छोटी टीमों में शुमार करना चाहिए। ट्रायंगुलर सीरीज हुई, उसमें न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, न्यूजीलैंड ने वहां ठोक दिया। यहाँ पे अब आप खेलने गए उनके मुल्क में, वहां पे उसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ऑलरेडी हम छोटी टीम है, इसका एतराफ करना है। वाह, मजा आ गया। क्या बात बोली। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया और इनके झंडू पत्रकारों का न्यूजीलैंड से मिली शर्मनाक हार पर भिंडी रोना नहीं रुक रहा है। अब ये झोपड़ी वाले खुद अपनी टीम की जमकर ठुकाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें तो न्यूजीलैंड के बच्चों ने भी पेल दिया। अब हमारी औकात केन्या, जिम्बाब्वे और आयरलैंड से खेलने की रह गई है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के मीडिया द पोस्ट ने भी पाकिस्तान को जलील किया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में और भी ज्यादा रंडी रोना मच गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अब बैक टू रूटीन, और जहां रूटीन की बात है तो पाकिस्तान टीम भी अपनी रूटीन का खेल रही है। जो हारने की उनकी आदत है वही चल रही है। एक तवील अरसा हो गया है कि हम न्यूजीलैंड से ही खेले जा रहे हैं, फॉर्मेट भी बदल रहे हैं, तब भी रिजल्ट वही का वही है। पाकिस्तान की ये टीम न्यूजीलैंड की बी, सी और शायद अब जो पिछला मैच खेला उसको डी टीम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके पास भी, पाकिस्तान टीम के पास उनके लिए भी कोई जवाब नहीं है। अब लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की टीम एक नाअहल टीम है। ये कहना है न्यूजीलैंड के अखबार दी पोस्ट का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से भी बदतर नजर आ रही है, कि जितने नए लड़के ट्राई कर लिए हैं अब न्यूजीलैंड ने, उनके लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि 8-9 प्लेयर उनके मेन मिसिंग है
और उनके लिए खेलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है टीम जमा करके, क्योंकि उनके पास वो बैकअप उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पा रही है। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा खराब है। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं, और अब जैसे हमने ये खबर भी चलाई कि न्यूजीलैंड का ये जो अखबार है द पोस्ट, ये भी यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान टीम इतनी खराब टीम है, और बांग्लादेश से भी नीचे उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश से भी खराब गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिलहाल हमें नजर तो यही आ रहा है, जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, कि ये क्रिकेट हमारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसके आने वाले टाइम पे जो नतीजे हमें नजर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है। वो वही चीजें आज नजर भी आ रही हैं। देखिए, अफसोस वाली बात है कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान ने जैसे अपना नाम जैसा फैशन बनाया, जैसे ICC इवेंट 3 जीते हुए हैं, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आए तो फिर वरी पॉइंट्स आया ना हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अफसोस हमें भी है। मुझे तो अब अफसोस, उन्होंने तो ये बात की है, मेरी नजर में, मैं बड़ा हार्श वर्ड है मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हमें ये कहना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है इस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें लगता है कि हमने स्ट्रीट क्रिकेट भी नहीं खेली हुई, वहां से नहीं आए हम लोग सीख के कुछ। तो आई एम सॉरी टू से, ये हम लोग इसमें अब किसको ब्लेम दें? हम पाकिस्तानी एज अ नेशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उतनी देर कामयाबी नहीं हो सकती। तो यही वजह पाकिस्तान की क्रिकेट की कि हम लोग अपना प्रोसेस बेहतर नहीं करें। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के लड़कों को भेज देते हैं। और उन्हें बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई डांसिंग फ्लोर पे हमारे बैट्समैन आ गए हुए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा, नाचे ही जा रहे। सिर्फ इन प्लेयरों की ना, हमारे प्लेयरों की जो टीम गई हुई है, सिर्फ वहां पे गुर्दी नहीं दी गई थी न्यूजीलैंड में, बाकी सारी जिंदगी वो न्यूजीलैंड में खेल के आ गए। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फिर भी हम लोग नहीं जीत रहे। वजह क्या है? वजह यही है, डरी हुई टीम, सेल्फिश टीम। आप ये परफॉर्मेंस कह सकते हैं जैसे हम लोग जीत नहीं पा रहे, खेल नहीं पा रहे। खबरें इस तरह की आ रही है कि न्यूजीलैंड के बच्चे बाबर आजम को भी, रिजवान को भी, हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है, लेकिन ये बड़े बुरे तरीके से कि तीसरी पाकिस्तान ने एक बार फिर आपको खुशखबरी दी। तो उस सवाल से भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये खुशखबरी? तो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। हे ने जिस तरीके से इनको हाई हाई करवाया है, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान इस टाइम हाई हाई कर रहा है। जो है ना, वो टॉप ऑर्डर नहीं था, मिडिल ऑर्डर नहीं था, उनकी लोअर ऑर्डर ने आपका 3-5 कर दिया, और उसके बाद आपका टॉप ऑर्डर और जो मिडिल ऑर्डर है वो मिलकर भी 32 रन ही बना सके। तो यहाँ क्रिकेट की कलई खुल गई है कि आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये स्क्वाड जीत सकता है। स्ट्रेटजी जो है वो इतनी पत्थर के दौर की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे क्रिकेट नहीं जीती जा सकती। बिल्कुल। लेकिन शोएब साहब, अब मैं देख रही हूं कि जो इस वक्त आप ये कह लें कि तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, या फिर मीम्स का तूफान है इस वक्त सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है कि अब तो टीम पर पाबंदी लगा दे, या फिर पाकिस्तानी टीम को छोटी टीमों में शुमार करना चाहिए। मुझे तो लगता है बाबर और रिजवान अब कसम खा लें कि हमने नहीं चलना टीम में। चलेगा कैसे? फिर कैसे क्या होगा टीम में? ऐसे ही चलते रहेंगे हम? ट्रायंगुलर सीरीज हुई, उसमें न्यूजीलैंड ने आपको ठोक दिया। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, न्यूजीलैंड ने वहां ठोक दिया। यहाँ पे अब आप खेलने गए उनके मुल्क में, वहां पे उसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो ऑलरेडी हम छोटी टीम है, इसका इतराफ करना है। बनते हम किंग हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनते हम किंग हासिल कर लिए। शिकस्तें हैं पाकिस्तान टीम की कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके बाद न्यूजीलैंड की T20 सीरीज और अब वनडे सीरीज। शायकीन क्रिकेट मायूस हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल नाकामियों की वजह से जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सेकंड नहीं बल्कि थर्ड टियर की टीम बनती जा रही है। ये टीम जीतना ही भूल गई है। इकबाल भाई, यकीन तौर पर एक मायूसी का दौर है जो खत्म ही नहीं हो रहा। इकबाल भाई, क्या वजूहात हैं? फैंस आर रियली डिसअपॉइंटेड। हमने 132 से 5 आउट करने के बाद इतने रन करवा दिए, हमारी डेथ बॉलिंग इस टीम की डेथ की वजह बन गई है। यानी कि फिर आपकी बैटिंग कल किस तरह से, हम जैसे कहते हैं रेत की दीवार, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, कोई भी आप इसमें मिसाल दे दें, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। कल आपने देखा हमारे बैट्समैन डांस कर रहे थे पिच पर, क्योंकि इतनी ज्यादा गेंद स्विंग भी हो रही थी, सीम भी हो रही थी और पिच बाउंसी थी। तो हम बाउंसी ट्रैक पर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। सेना कंट्रीज जिनमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनमें हम जाकर हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बैटिंग जो है वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, बॉलिंग भी लम्हे फिक्रिया है। मोहम्मद रिजवान में वो थ्रिल, वो जोश, जज्बा नजर नहीं आ रहा जो इससे पहले एज अ कैप्टन नजर आता था। कहा कि अब नकवी साहब इस बात का फैसला करें कि या तो वो इस्तीफा दे दें या इन मामलात को दुरुस्त करें। मामलात दुरुस्त नहीं होंगे तो क्रिकेट यूं ही रुसवाई का सबब बनती रहेगी हमारे लिए। ये कौन सा डेटा है जिसके ऊपर ये नहीं आता कि पाकिस्तान के विकेटों पर एक से ज्यादा स्पिनर खेलने चाहिए? ये कौन सा डेटा है जो रिवर्स में चलता है कि आप न्यूजीलैंड को 3 स्पिनर खिलाए न्यूजीलैंड में ले जाकर? ये क्या, ये डेटा वो दे नहीं पा रहे हैं? लगता है उनके डेटा में जो है वायरस आ गया है। आप देखें कि इस डेटा की वजह से 75 रन हमने 2 वनडे में दिए एक्स्ट्रास की सूरत में। तो कौन सा डेटा है, क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन यानी बैटर्स यानी जो जिनको सेलेक्टेड टीम में बैटिंग के लिए किया गया है वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। यानी बाबर आजम को देख लें आप, 1 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान, जिनको समझ नहीं आ रही थी बॉल, जो भी उन्होंने बॉलें खेली, हर बॉल पर वो कुछ इस तरह अजीब सा, उनका कुछ हिलेरियस सा स्टैंड था। उछल रहे थे हर बॉल पर, उनके कभी हाथ पे लग रही थी, कभी एल्बो पर लग रही थी, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। तो न्यूजीलैंड में बहुत बदतरीन परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान ने दिखाई है। अब तो ये बड़ा एक मतलब कोई ऐसी खबर नहीं है
कि पाकिस्तान हार गया है, अब खबर यह होगी कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। पाकिस्तानी बैटर्स अब वो हमारा इस तरह लग रहा है स्लोगन बन गया है, शिकस्त, डिफीट, ये हमारा एक स्लोगन बनता जा रहा है। और ऐसा ना हो कि हम एसोसिएट कंट्रीज की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाए क्रिकेट के अंदर। अब क्रिकेट हमारी इस डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी भूल जाते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चले इनको रेस्ट दिया, इनको हमने ताजा दम दस्ते नहीं, जिस तरह फ्रेश प्लेयर्स को हमने न्यूजीलैंड भेजा कि पता नहीं इन्होंने वहां पर जाकर कौन से तीर चला लेने हैं। आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अभी न्यूजीलैंड की पूरी टीम कंप्लीट भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप न्यूजीलैंड की उस टीम से भी नहीं जीत पा रहे। पहले आप कहते थे कि जी हमें होम अपने ग्राउंड के ऊपर हमें एडवांटेज होता है। आपने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लें। फिर आप न्यूजीलैंड वहां पर गए, आपने ये एग्जाम्पल दी अपने आप को फेस सेविंग देने के लिए कि हम तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीते हैं जी, हम तो साउथ अफ्रीका से भी जीते हैं, हम वहां पर जाके जीतेंगे। लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल जीरो। देखें आप, सिली शॉट्स खेल के सब प्लेयर्स आउट हुए हैं, सारे प्लेयर्स कैच आउट हुए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। T20 के अंदर प्लेयर्स भेजे अपने, आप बताएं कि वो प्लेयर कोई खेलने वाले प्लेयर आपको लगते थे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल टीम के लिए सूटेबल प्लेयर? अब्बास, एम्बैरेसमेंट भी है ना, एम्बैरेसमेंट भी है, ठीक है। अब कोहली भी आउट होता है, बड़े प्लेयर्स आउट होते हैं, पॉन्टिंग को भी हमने आउट होते हुए देखा है। लेकिन जिस तरह वो जो विकेट पर जितना भी सर्वाइव किया, 24-25 बॉल्स रिजवान ने खेली, बाबर ने तो ज्यादा बॉल्स भी नहीं खेली, मतलब वो बड़ा ही एक एम्बैरेसिंग था एज अ फैन देखना कि यार ये हमारा स्टैंडर्ड पहुंच गया है कि हमारे टॉप ऑर्डर यानी वो इस तरह खेल रहे हैं कि जैसे बच्चे नहीं खेल रहे होते उनके सामने। अगर आप किसी यानी टॉप बॉलर को खिला दें और वो बच्चा खेल रहा है, उछल उछल के पुदक रहा है वो क्रीज पर, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका चांस शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, बल्ला कहां जा रहा है, मतलब यानी है ना, एक बड़ी अफसोस की बात है। तो मतलब ये एवरेज, बिलो एवरेज प्लेयर्स हैं सारे। यानी अगर रिजवान की बात की जाए, इमामुल हक की बात की जाए, बाकी टॉप ऑर्डर भी, बाबर आजम तो बिल्कुल ही खत्म, वो तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए बाबर आजम को किंग कह के ना हमने उसकी क्रिकेट खत्म कर दी। रमीज राजा साहब ने उसको इतना किंग का लकब दे दिया कि उसकी क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म होगी। वो अपने आप के अंदर अपने आप को किंग समझने लग गया। और आप देखेंगे उसकी क्रिकेट का क्या हाल है।